मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी's कृपा SNMS अकेडमी। आज आपके साथ हम बहुत इंपॉर्टेंट एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एज यू कैन सी द टाइटल दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है और क्या ये डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी उन गोल्स के साथ जो है वो कन्वर्ज होती है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो डॉक्यूमेंट है ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और काफ़ी इलाबोरेटिव डॉक्यूमेंट है। तो एक एस्पिरेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि अब एग्ज़ाम्स, अपकमिंग मेंस एग्ज़ाम्स के लिए इससे जो है डिड्यूस करना। हम आपके लिए सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें जो इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वहाँ से डिड्यूस करके हमने क्या क्या कीवर्ड्स यूज़ किए हैं और उसको हम कैसे एनकैश कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये रेफरेंस पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं कि इसका डॉक्यूमेंट क्या कहता है, राइट। अब देखिए इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। यदि 20 मार्क्स में हमारे पास क्वेश्चन आ गया हिमाचल स्टेट की अप्रोच क्या, इलैबोरेट है ना, एक्सप्लेन और डिस्क्राइब हिमाचल स्टेट फोकस्ड अप्रोच फॉर अचीविंग दीज यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल डेवलपमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। अब ये जो गोल्स हैं ये डिफरेंट सेक्टर्स के हैं। एज यू कैन सी इस पार्ट से ये जो गोल्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर फर्स्ट जो हमने यहाँ पर सेगमेंट लिया है वो क्या लिया है, प्रोवाइडिंग ग्रोथ विद डेवलपमेंट। दैट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहें। अब यहाँ देखिए हम यहाँ पर यदि ग्रोथ पैरामीटर्स को हमने एनहांस करना है, राइट, तो इसके लिए हमें सबसे पहले लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी। तो एज अ रिजल्ट अब आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या रिटेन करना है, यदि आप अपने एग्जाम में ये पॉइंट्स पे मेंशन करके इसको आप सेल्फ एक्सप्लेन कर देंगे, दैट विल सॉल्व योर पर्पस। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, सो दैट मीन्स हम यहाँ पर सोशल इंक्लूजन की बात करेंगे, राइट। देन इंक्रीजिंग बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इससे फिर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। देन दे आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्मिंग ऑपरेशंस, मतलब एग्रीकल्चर पर फोकस है जो कि हमारा प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी का। और यदि स्टेट को डेवलप करना है तो उन्हें मल्टीलेटरल, बायलेटरल, दैट मीन्स फंडिंग एजेंसीज, फॉर एग्जांपल हमें ऑलरेडी पता है जैसे वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे पास जो है हिमाचल गवर्नमेंट का हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, HP शिवा प्रोजेक्ट हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ है। तो ये इस तरह की फंडिंग हमें इनकैश करनी पड़ेगी, राइट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा, दैट मीन्स यदि हमारे पास यहाँ पर स्किल लेबर हमें चाहिए तो दैट मीन्स हमारा, इफ़ यू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ अ फिगर, अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट से स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट पे जाकर अल्टीमेटली वी डोंट हैव टू बिकम जॉब सीकर्स, वी हैव टू बिकम जॉब क्रिएटर्स। सो दैट मीन्स यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर आना पड़ेगा। तो जो स्टेट लेवल पर हमारा जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं सेल्फ डेवलपमेंट को तरफ इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम न्यूट्रिशन को कैसे जो है प्रमोट करेंगे और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ये मल्टी सेक्टोरल अप्रोच हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैल न्यूट्रिशन, दैट मीन्स जो हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स में, मदर्स में, चिल्ड्रन में जो एनीमिया का प्रॉब्लम है, तो मैल न्यूट्रिशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो एक फैक्टर नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट हंगर और पॉवर्टी, इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, हाइजीन, सैनिटेशन। सो दैट मीन्स मल्टी डायमेंशनल इंटरजेनरेशनल फैक्टर्स को जो है हमें एड्रेस करना पड़ेगा। दैट मीन्स बहुत ही कन्वर्जेंस और बहुत ही कोहेरेंट टाइप ऑफ अप्रोच चाहिए होगी जिसमें सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट का रोल नहीं होगा, इसमें हमारे पास जो इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का रोल होगा। देन हमारे पास इस हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, मैल न्यूट्रिशन से रिलेटेड जब हम याद करते हैं मुख्यमंत्री आपका सुपोषण जो हमारी स्कीम्स हैं या इवन नेशनल लेवल पर पोषण अभियान है, राइट। तो जितनी भी हमारे पास यहाँ पर इस सेक्टर से रिलेटेड स्कीम्स हैं जिसमें हम फ्रंट लाइन वर्कर्स लाइक आशा वर्कर्स की जो इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, उनकी हेल्प ले रहे हैं, उन स्कीम्स को हमें बहुत इफेक्टिवली, एफिशिएंट वे से इम्प्लीमेंट करना होगा। मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स एट द ग्रास रूट लेवल इज़ द की वर्ड टू अचीव द डिज़ायरेबल ऑब्जेक्टिव। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, ताकि फार्मिंग ऑपरेशंस एनहांस हो, फार्मर्स जो है वो इकोनॉमिकली भी एम्पावर्ड हों और वो सोशली भी कंट्रीब्यूट कर सके, ताकि फूड सिक्योरिटी जैसी इशू को जो है, फूड इनसिक्योरिटी जैसी इशू को हम एड्रेस कर सकें। देन यदि एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना है तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी, यील्ड को एनहांस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करना होगा, उसको यूज़ करना होगा। दैट मीन्स जो हमारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, जो हमारे टेक्नोलॉजिकल यहाँ पर इनपुट्स हैं और नेचुरली फार्मर्स की जो हमारी वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट की
स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ऐसे आप देख सकते हैं इसमें कि दे आर इवन टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक इंटरवेंशन। जैसे भी ऑल नो हिमाचल स्टेट में हम बहुत लार्ज स्केल पर नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन, हमें पता है स्टेट लेवल पर हमारे पास जो है खेत संरक्षण जो है स्कीम है, दैट मीन्स फार्म्स की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास इनिशिएटिव्स हैं। यूज़ ऑफ माइक्रो इरिगेशन, दैट मीन्स ड्रिप इरिगेशन से जो है हम यहाँ पर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर फैक्टर जो हिमाचल स्टेट की पूरी डेवलपमेंटल पाथवे है, राइट। तो फर्स्ट पाथवे आपने क्या किया कि एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ को बात कर रहे हैं। सेकंड पाथवे आपने क्या किया कि हम मैल न्यूट्रिशन के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं। थर्ड पाथवे आप सोशल सेक्टर पर आ गए, जहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि हेल्थ की क्वालिटी इंप्रूव करना है हेल्थ सेक्टर में, और सोशल सेक्टर में हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन, है ना। तो अपने माइंड में हमेशा रखिए हेल्थ के चैलेंजेस क्या रहते हैं कि हेल्थ सेक्टर में जो हमारी सर्विसेज हैं वो क्वालिटेटिव के साथ साथ अफोर्डेबल सर्विसेज भी होनी चाहिए, राइट। माइंड में रखिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने हिम केयर जैसी स्कीम से हेल्थ के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन क्या सेंटर और स्टेट के इनिशिएटिव कन्वर्ज हो रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे आयुष्मान हेल्थ स्कीम में जो बेनिफिशरीज इंक्लूडेड नहीं है वो हिम केयर में आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है उसके तहत क्या हिमाचल स्टेट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे हेल्थ इनिशिएटिव सेंटर और स्टेट के वो फोकस्ड मैनर से कन्वर्ज होने चाहिए। तो आप अपने कीवर्ड्स पर यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, और उससे अल्टीमेटली हमारा एम क्या होगा कि वी विल बी एबल टू गिव देम द क्वालिटेटिव हेल्थ केयर। देन वी आर फोकसिंग ऑन द प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, है ना। यूनिवर्सल हमारा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है चिल्ड्रन के लिए। और हिमाचल स्टेट में अनफॉर्चुनेटली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे कि हम डायबिटीज़ की, हार्ट प्रॉब्लम्स की, हाइपरटेंशन की बात करते हैं, उसका जो इंसिडेंस है, जो बर्डन है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो जो हमारे डिजिटल हेल्थ मिशंस हैं उसके तहत हम कैसे इसको प्राइमरी डायग्नोस कर सकते हैं ताकि हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में हेल्प कर सकें, तो ये यहाँ पर आएगा। फिर हमारे पास एजुकेशन की यदि बात करते हैं तो स्टेट में एजुकेशन में वी हैव टू इंश्योर जेंडर पैरिटी। पैरिटी का यहाँ पर मतलब है हमें जेंडर इक्वालिटी इंश्योर करनी है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, राइट। हिमाचल स्टेट की जो परफॉर्मेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। हम 100 ऑलमोस्ट हम केरला के साथ हैं, 100% लिटरेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट में हमारे पास जो है यहाँ पर जेंडर इंक्लूजन होना चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम इज़ मोर इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है जो हमारी स्पेशली एबल्ड पॉपुलेशन है, जहाँ पर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, तो क्या हमारे पास डिसेबिलिटी फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो दैट हैज़ टू बी इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। और हमें अपने एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी के साथ साथ असेसिबिलिटी के साथ साथ जो है उसका प्रोफेशनल लेवल भी बढ़ाना है। दैट मीन्स हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसा रहे, स्किल बेस्ड रहे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और फिर हम उसके बाद यहाँ पर ब्रॉडली बात की गई जिसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट देयर शुड बी एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। दैट मीन्स जब हम सभी मल्टी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे, उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करेंगे, तो क्या होगा, हम डेवलपमेंटल स्कीम्स और प्रोग्राम्स को बेटर जो है इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, बिकॉज जो इससे अफेक्टेड सेक्शंस हैं जिसको हम कहते हैं मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, वो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। डेवलपमेंटल प्रोसेस को इंक्लूसिव भी अचीव करना है यदि आप 12th 5-year प्लान के थीम से रिलेट करें, और हमें वो सस्टेनेबल भी चाहिए। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि उनको कहीं पर भी सोशल इंजस्टिस या आप कहें कि आपका इकोनॉमिक इंजस्टिस फेस ना करना पड़े, तो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करते हुए वी हैव टू एनहांस द कोऑर्डिनेशन अमंग द जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली फील्ड ऑफिसर जिन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, राइट। सो दैट मीन्स हिमाचल स्टेट जो ऑलरेडी थैंकफुली वेरी पीसफुल स्टेट है, ensuring the harmony in all the section, but still for inclusive growth we are saying that there should be peaceful coexistence of all the sections of the society। ऐसे में भी हम इस तरह के कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है जो हिमाचल स्टेट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, विज़ इज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो, इंफ्रास्ट्रक्चर। और व्हाट आर द अबाउट अदर बेसिक कम्युनिटीज, जैसे हम यदि टूरिज्म सेक्टर को भी टारगेट करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास जो है वेदर वी कैन हैव गुड्स मूवमेंट कॉरिडोर और नॉट, दैट मीन्स जो हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने डिमांड की है कि ऊना डिस्ट्रिक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, है ना, सो दैट जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो आपकी यहाँ पर रिड्यूस हो जाए, राइट, ठीक है। यदि हम रिमोट एरियाज़ को जो है इस कॉरिडोर से और मूवमेंट ग्रिड से अटैच कर देंगे तो क्या बेनिफिट होगा इस बार से, असेसिबिलिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी कम हो जाएगी।
लेकिन उसके साथ साथ बेसिक एमिनिटीज़ के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं इकोलॉजी का भी ध्यान रखना है। सो दैट मीन्स हम क्या बात कर रहे हैं, एमिशंस जो हैं वो कम हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हमारे अप्रूवल्स हैं, राइट, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स हैं उसमें रेड टेपिज्म ना हो, सिंप्लीफाइड हो। तो जब हम ऑनलाइन विंडो सिस्टम की बात करते हैं, सो दैट मीन्स हम टारगेट कर रहे हैं, जनमंच प्रोग्राम के थ्रू हम टारगेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम सिंप्लीफाई करें, ट्रांसपेरेंसी रखें, अकाउंटेबिलिटी रखें, और बहुत अनेबलिंग इन्वायरमेंट दें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ आप रिकॉल कर सकते हैं हिमाचल स्टेट जो है कंटिन्यूसली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे अपनी परफॉर्मेंस एनहांस कर रही है, राइट। फिर हमारे पास आता है इस पार्ट से कि क्या हमारे पास व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ आवर कंजम्पशन, स्पेशली अर्बन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो क्या हमारे कंजम्पशन पैटर्न सस्टेनेबल है कि नहीं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड यूज़ हुआ है सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, कि हम अपनी पॉलिसी इम्फोसिस को यदि नेचुरल रिसोर्स के केस में यदि हम कंज्यूमरिज्म से कंजर्वेशन पर आ जाएँ, और कंजर्वेशन से हम ये आ जाएँ कि हमने बहुत इफेक्टिवली मैनेज करना है रिसोर्स को, एक्सप्लॉइट नहीं करना है, मिसयूज़ नहीं करना है, राइट। और हम रेगुलरली क्लाइमेट चेंज जो वनरेबिलिटी इंडेक्स है वो रिफ्रेम करते रहें, उसको अपडेट करते रहें, और स्पेशली दैट वनरेबिलिटी असेसमेंट शुड टेक प्लेस एट द विलेज लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आपने देखा होगा रिसेंटली भी स्टेट का जो है वनरेबिलिटी इंडेक्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हमें पता है कि वो मेंशन हुआ है, राइट। देन फॉरेस्ट डेंसिटी, फॉरेस्ट कवर को एनहांस करना, और फिर फर्दर लोकल कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारा जो ग्रास रूट लेवल पर जो एपी सेंटर है वो लोकल पीपल है। तो लोकल पीपल के क्लाइमेट चेंज को लेकर अडेप्टेबिलिटी जो है क्या है, रेजिलेंस, दैट मीन्स देयर कैपेसिटी टू बाउंस बैक टू फेस दैट चैलेंज, राइट, वो कैसा है। और फाइनली ये बात करते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट, क्योंकि हिमाचल स्टेट में सिटीज़, स्मार्ट सिटीज़ भी ऑलरेडी नो, शिमला धर्मशाला स्मार्ट सिटी में है, और कितना फास्ट ग्रोथ हो रहा है, और कहा जाता है कि इंजन सिटीज़ आर द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसलिए अर्बन डेवलपमेंट के लिए हम जो है यहाँ पर क्या इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कन्वर्जेंस, कोऑर्डिनेशन एंड चेंज इन आवर अप्रोच। दैट मीन्स हम अर्बन, सेमी अर्बन एरियाज़ की जितनी भी हमारी पॉलिसी स्कीम्स हैं उनको कन्वर्ज करें। देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन फ्रॉम टूरिज्म टू फॉरेस्ट टू अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर्स, कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स ऑल्सो, फ्रॉम द सिटीजन्स ऑल्सो, एंड चेंज इन आवर अप्रोच ऑफ गवर्नेंस। अब वो जो गवर्नेंस है वो गुड गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव गवर्नेंस रहे, कंपैशनेट गवर्नेंस रहे, सिटीजन सेंट्रिक, पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस रहे, राइट। तो फ्रेंड्स अब इस पार्ट से ही देखिए यहाँ पर इन पैरामीटर्स में, इवन इफ अब इतना सब कुछ आपके लिए नोट डाउन करना डिफिकल्ट हो सकता है, तो आपके यूट्यूब इस चैनल के कंटेंट डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिस लिंक विल बी मेंशन। ये स्टैटिस्टिक्स आपको फर्दर हेल्प कर सकते हैं जो कि हमने उसी डॉक्यूमेंट से डिराइव किए हैं कि एट प्रेजेंट जो है दिस इज अपडेटेड स्टैटिस्टिक्स की हिमाचल स्टेट का जो है इकोनॉमिक पैरामीटर्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टू हेल्थ टू एजुकेशन टू वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, दिस इज द स्टेटस, बट वी आर वांटिंग अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से हमारे टारगेट्स जो है वो क्या है। तो इस तरह से ये टेबल विच आई एम नॉट गोइंग थ्रू इन डिटेल बट यू कैन गो थ्रू इट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, वो आपको इससे जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आंसर्स लिखने में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो ये था हमारा सेशन ऑन हिमाचल डेवलपमेंट फोकस्ड अप्रोच टू अचीव द डेवलपमेंटल पाथवेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो हमारे 17 जो है गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए स्टेट के क्या इनिशिएटिव्स हैं। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। दैट मीन्स यदि क्वेश्चन हेल्थ सेक्टर पर आया तो आप वो पॉइंट्स ले सकते हैं, क्वेश्चन न्यूट्रिशन पे आया तो अकॉर्डिंगली पॉइंट्स हैं, एग्रीकल्चर के अलग पॉइंट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग पॉइंट्स हैं। तो आपको ये कैचवर्ड्स और कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इसी पर्टिकुलर उम्मीद के साथ। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।